आज की शुरुआत करते हैं हरियाणा की युवा क्रिकेटर शेफाली वर्मा से, जिन्हें हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शेफाली को उनकी उपलब्धियों के लिए 5 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी मिला है। इसके साथ ही उन्हें ग्रेड ए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी दिया गया, जो सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ देता है। शेफाली की यह उपलब्धि न केवल खेल जगत के लिए बल्कि आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM विकसित किया है। ये माइक्रोस्कोप परमाणु स्तर पर चुंबकीय क्षेत्रों को मापने में सक्षम है। इसे पिक्वेस ग्रुप ने तैयार किया है और इसका लॉन्च एस्टिक 2025 में होगा। यह उपलब्धि भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान में एक बड़ा कदम है, जिससे देश की तकनीकी क्षमता और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। गायिका पलक मुच्छल ने 3,800 से अधिक गरीब बच्चों की हृदय सर्जरी करवाई है। उनके इस सेवा कार्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक में स्थान मिला है। पलक की यह पहल समाज के लिए प्रेरणा है कि कैसे कला और सेवा एक साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र और जटिल अनुष्ठान कालचक्रा अभिषेक समारोह का उद्घाटन किया। कालचक्रा का अर्थ है समय का चक्र, जो जीवन और ब्रह्मांड के चक्र को दर्शाता है। यह समारोह सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भोपाल में 22वां ऑल इंडिया वार्षिक TDS सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका आयोजन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा किया गया। यह सम्मेलन टैक्स डिडक्शन सिस्टम की चुनौतियों और सुधारों पर केंद्रित रहा। इसमें देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया और टैक्स प्रणाली को और पारदर्शी बनाने पर चर्चा की। भारत की आर्थिक वृद्धि दर Q2 FY26 में 7.2% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है। यह आंकड़ा देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती और विकास की दिशा को दर्शाता है। सरकार की नीतियों और उद्योगों के सहयोग से यह संभव हुआ है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा 24 भारतीय भाषाओं में की गई है। पुरस्कार समारोह 14 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में होगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तमिल और तेलुगु सहित कई भाषाओं के लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार बच्चों के साहित्य को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत बोत्सवाना से 8 नए चीते लाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना यात्रा के दौरान ये घोषणा हुई। इससे कुनो नेशनल पार्क में जैव विविधता बढ़ेगी और वन्यजीव संरक्षण को बल मिलेगा। ये परियोजना भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का हिस्सा है। ग्राहकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स CGSC योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 20,000 करोड़ की गारंटी दी जाएगी। NCGTC द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी और एमएसएमई तथा नॉन एमएसएमई दोनों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत बिना किसी अतिरिक्त कोलैटरल के ऋण उपलब्ध होगा, जिससे निर्यातकों को बड़ा सहारा मिलेगा। उजाला कैवल्य रेड्डी को US एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चयनित किया गया है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे युवा अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। कैवल्य रेड्डी की यह उपलब्धि युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। शेफाली वर्मा, पलक मुच्छल और कैवल्य रेड्डी जैसी महिलाओं की उपलब्धियां ये दर्शाती हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खेल, समाज सेवा और विज्ञान, हर जगह उनकी उपस्थिति और योगदान बढ़ रहा है। ये बदलाव समाज में सकारात्मक सोच और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। आईआईटी बॉम्बे के QDM और कैवल्य रेड्डी की उपलब्धि भारत के वैज्ञानिक नवाचार की मिसाल है। देश में तकनीकी शोध और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। इससे भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और युवा पीढ़ी को विज्ञान में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। कालचक्रा अभिषेक समारोह और बाल साहित्य पुरस्कार जैसी घटनाएं भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को दर्शाती हैं। देश में विभिन्न भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का सम्मान किया जाता है। ये विविधता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जो समाज को एकजुट रखती है। प्रोजेक्ट चीता और जैव विविधता बढ़ाने के प्रयास भारत के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वन्यजीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश की जिम्मेदारी है। ऐसे प्रोजेक्ट से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकृति का लाभ मिलेगा। आज की इन सभी खबरों से यह स्पष्ट होता है कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। खेल, विज्ञान, समाज सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, ये उपलब्धियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करें और देश के विकास में योगदान दें।